गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। लाइन में सिंगल लाइन में बच्चों लाइन में चलो बेटा। बुलावा आया है माता ने बुलाया है, मैं भी तो एक माँ हूँ माइया, माई माँ को पहचाने बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने। मैं भी तो एक माँ हूँ मैया, माही माँ को पहचाने बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने। उसे का खून में देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। देश भर में नवरात्रों की धूम जोरों शोरों से चल रही है। धूमधाम से मां भगवती के नवरात्रों का पूजन भी हो रहा है। ऐसे में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस समय मां वैष्णो के दरबार वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। या तो उनकी टिकटें नहीं हो पाती हैं, या उनसे चढ़ाई नहीं हो पाती है, या कुछ ऐसे कारण भी होते हैं कि उनके पास आने जाने के खर्च तक भी नहीं होते हैं। लेकिन माँ वैष्णो के दरबार की तरह गुरुग्राम के गढ़ी हलसरू में भी एक ऐसा ही दरबार है जो बिल्कुल माँ वैष्णो देवी की तर्ज पर बना हुआ है। ठीक उसी तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ की पूनम माँ जी, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, 1986 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर अर्धकुंवारी की गुफा है, उसी तर्ज पर यहाँ बाणगंगा बहती है, माँ भगवती की गुफा भी है, यहाँ तक कि भैरव का स्थान भी है। हम सब आपको इस पूरे मंदिर का दर्शन कराएंगे कि किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ, क्या क्या यहाँ पर है, आज कितनी श्रद्धा यहाँ श्रद्धालु लेकर आते हैं, पिछले कितने वर्षों से यहाँ श्रद्धालु जुड़े हैं। पूरे मंदिर की परिक्रमा भी कराएंगे, जिन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप वाकई गुरुग्राम के गढ़ी हलसरू के माँ वैष्णो दरबार में नहीं, बल्कि वैष्णो देवी के वैष्णो दरबार में घूम रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर पूनम माँ जी के मन में आया किस तरह कि इस सपने को साकार किया जाए, और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने किस तरह के प्रयास किए। धन तक भी नहीं था। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मंदिर की संस्थापक, मंदिर की जो पूजनीय माँ पूनम माँ जी की वो सारी बातें कि आखिर किस तरह से किस सन में मंदिर का निर्माण हुआ। बेटे, आज जो लोग बैठे मैं भी उन लोगों की जैसी थी। मेरे पास भी किराया नहीं था वैष्णो देवी जाने के लिए। 70 में वैष्णो देवी गई थी। माँ को मैं क्या आई थी कि माँ, अगर मुझे यहाँ रखना है तो तेरे को आना पड़ेगा। उसे तो इतनी कृपा कि मैं सोच नहीं सकती। जब तक मंदिर नहीं बना, पैसों का हिसाब किताब नहीं था, तो एक सांप दिखाई देता था बहुत बड़ा काले रंग का, वो सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई लेडीज दिखाई देती थी। तो कहती मैं भटक रही, मुझे स्थान चाहिए। तो पता नहीं कैसे उसकी कृपा से मंदिर बना है, मुझे कुछ पता नहीं। 28 दिसंबर 1986 में स्थापना हो गई। ये मंदिर 700 रुपये से बनना शुरू हुआ। किसी दानी सज्जन का नाम नहीं है। कोई आज की डेट में ये नहीं कह सकता कि इसके निर्माण में हमने 1 लाख रुपए दिया। सबके खून पसीने के पैसे से मंदिर बना हुआ है। मैं दिल्ली की बेटी हूँ, ये मेरा ससुराल है, और 700 रुपये से मंदिर, थोड़े थोड़े पैसे करके 700 रुपये रखे हुए थे। वो 700 रुपये से मंदिर बनना शुरू हुआ है। उसके बाद माता रानी की कृपा बहुत इनके डैडी के ऊपर रही, तो सारा पैसा मंदिर में लगाया, सिर्फ घर का खर्चा करके। आज जो मकान है शिवाजी नगर 100 गज का मकान है, जो मंदिर बनने के बाद लिया था। उस बाद बड़ी कृपा माता रानी की, जो आता है खाली नहीं जाता। ये अगस्त में इसको शुरू करवाया था, छोटा सा मंदिर बनना था, उसकी परिक्रमा वगैरह कुछ नहीं थी। एक मूर्ति बनवाई थी यहीं से 2000 रुपये की, उसको पैसे थोड़े थोड़े करके दिए।
फिर वो मूर्ति खंडित हो गई पूजा करवाते करवाते। तो जिसने मूर्ति बनाई उसने भी मेरे से धोखा किया। तो उसको मैंने बोला था कि 5 फुट की माता रानी होनी चाहिए, शेर बड़ा सारा उसके ऊपर बैठी होनी चाहिए। तो उसने इतनी सी मूर्ति बनवा के शुरू कर दी कि देख लो भैया अपने बेटे मूर्ति देख लिया। मैं कहा बाबा ये क्या कि मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं पैसे कहाँ से दूँ? कह रहे मैं 200 रुपये खर्च हो गए। मैं कहा मैं 200 रुपये दे दूँगी, मगर ये मूर्ति दोबारा बना के देनी पड़ी। फिर दोबारा उससे मूर्ति बनानी शुरू की, पूजा हुई, मूर्ति स्थापना हुई, मूर्ति खंडित हो गई। सब लोग बोलने लगे कि किसी पंडित से पूछा नहीं, कुछ करवाया नहीं। मेरे घर वाले भी बोलते थे, भाई वगैरह भी, एक मंदिर थोड़ा किसी से पूछा ही नहीं, तो कोई स्थापना नहीं है इसकी, 28 दिसंबर को कोई काम करता नहीं है, कोई शुभ काम नहीं करता। फिर 1.25 साल तक वो मूर्ति खंडित वाली वहीं के वहीं रखी गई। उस माँ ने किसी को भी खाली नहीं भेजा, खंडित हाथ से। मैंने माँ को बोला जब मेरे पास पैसे नहीं है, जब तेरी कृपा होगी, जब तू जाना चाहेगी तब मेरे को बता दी। तो कोई ऐसी चीज़ मेरे को बताई, कोई निशानी अपनी छोड़ दी, उससे तेरी विसर्जित करवा दी। 1.25 साल के बाद माँ के हाथ खंडित हो गया, त्रिशूल नीचे गिर गया। और त्रिशूल आज भी मेरे पास घर पे है। फिर मूर्ति लेके आए, फिर उसकी स्थापना करवाई, उसको जल प्रवाह किया मूर्ति को। तो उसके बाद मुझे नहीं पता ये मंदिर कैसे बन रहा है, कैसे किस शक्ति से बन रहा है, कौन कर रहा है। मुझे ये लगता है नहीं कि आकाश से उतरा है या ज़मीन में से निकला है मंदिर। अच्छा, फिर आपने सोचा कि इसको वही मूर्त रूप दिया जाए, वही वहाँ की गुफा दी जाए सब कुछ? बस फिर यही था कि लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते, जैसे मैं नहीं जा सकती और भी तो लोग मेरे से मजबूर होंगे। तो वैष्णो देवी माँ ने कृपा की, आस्ता 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 मंदिर उसने कैसे बनाई है परमात्मा जानता है, लोग जानते हैं। माँ पूनम जी के मुखारविंदों से आपने सुना कि किस तरह से प्रयासों से इस मंदिर का निर्माण हुआ, कितने कष्ट तक झेलने पड़े, मूर्तियां तक खंडित हुई, लेकिन आखिरकार मंदिर का निर्माण हो गया। अब आपको इस पूरे मंदिर की परिक्रमा कराते हैं। सबसे पहले शेरमुखी गुफा का द्वार है, यानी कि गुफा में जाने का रास्ता, जिसमें एंटर करते ही सबसे पहले बाणगंगा है। जैसे कि वैष्णो देवी में जाकर लोग पहले बाणगंगा में स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्नान की भले ही व्यवस्था ना हो, लेकिन वही माँ गंगा उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें पवित्र अवश्य कर देती है। बाणगंगा से सफ़र शुरू होने के बाद सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये सफ़र पहुँचता है धीरे धीरे अर्धकुंवारी की गुफा की तरफ। अर्धकुंवारी की गुफा भी उसी तर्ज पर बनाई गई है और दर्शन भी अर्धकुंवारी माँ जो उन्होंने पर्वतों में, एक त्रिकुटा के पर्वतों में जो उन्होंने समय गुजारा था, ठीक यहाँ भी कोशिश की गई है कि अर्धकुंवारी की गुफा को त्रिकुटा के पर्वतों की तरह उसी तरह से बनाया जाए। अर्धकुंवारी से दर्शन के बाद जो हमारे दर्शक अगर वैष्णो देवी गए हैं, उन्हें ये भी मालूम है कि वहाँ साजी छत आती है, हाथी मत्थे की चढ़ाई भी आती है। यानी कि हाथी मत्था वो है कि एक एलिफेंट का जो हेड होता है, हाथी मत्था जो सीधी चढ़ाई होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हाथी मत्थे की सीधी चढ़ाई का बनाया गया है। ठीक उसी तर्ज पर ही यहाँ पर साजी छत बनाई गई है, जहाँ पर आकर दर्शक या श्रद्धालु कुछ देर तक विश्राम कर सकते हैं। फिर वो आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और पहुँचते हैं माँ की पवित्र गुफा में। पवित्र गुफा की एंट्री ठीक उसी तर्ज पर है जो माँ वैष्णो देवी में है। वहाँ पर भी जो प्राचीन गुफा है, उसके अंदर जाने के लिए आपको पर्वतों के छोटे रास्तों से निकलना होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी प्रबंध है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे से पर्वतों से रास्ते से अंदर गंगा माँ बहती हुई, वहाँ से निकलकर श्रद्धालु आखिरकार माँ भगवती के दरबार पर पहुँचते हैं। माँ भगवती का दरबार चाहे वैष्णो देवी का हो चाहे गढ़ी हलसरू का हो, दोनों दरबारों में आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। वही 3 पिंडी दर्शन वहाँ पर होते हैं। ठीक यहाँ पर भी आप देखिए कि वही तीनों पिंडियों के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से माँ की जोत वहाँ जल रही है, सदा हमेशा जलने वाली जोत ठीक तीनों पिंडियों के सामने। वही जोत यहाँ पर भी रोशन है।
हमेशा रोशन रहती है। श्रद्धालु वहाँ पर भी आकर माँ से कुछ मांगते हैं और यहाँ पर भी आकर माँ से ही मांग रहे हैं, क्योंकि वो जो पिंडी स्वरूप उनको वहाँ नज़र आता है, यहाँ आकर भी उनके मन में जो भाव होते हैं वो इसी पिंडी स्वरूप के होते हैं। तो आखिरकार माँ के दर्शनों के बाद, पिंडी स्वरूप के दर्शनों के बाद जब श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। यहाँ पर भी भैरव और शनि ग्रह के लिए अलग से स्थान, यानी सबसे ऊंचा स्थान बनाया गया है। वहाँ पर जाकर श्रद्धालु आराम से भैरव बाबा के दर्शन करके फिर वापस जिस तरह से नीचे से शुरुआत की थी उसी तर्ज पर ऊपर जाते हैं। एक ख़ास बात और भी है, जैसे माँ वैष्णो के दरबार में जो श्रद्धालु अगर गए हैं उन्हें याद होगा, पहाड़ियों से नीचे जाकर भगवान शिव जी का एक बेहतर शिवलिंग भी बनाया गया है। ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर भी एक शिवलिंग बनाया गया है, बड़ा सा शिवलिंग। खुद ये कहा जा सकता है कि भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हैं, जो 24 घंटे उन्हीं की शिव गंगा जो उनके बालों से निकल रही है उसी से उनका स्नान हो रहा होता है। श्रद्धालु आराम से, चाहे वहाँ नीचे नहीं उतर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर वो इस शिव गंगा का भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि लोगों के मुख से सुनवाते हैं कि पिछले काफ़ी समय से वो यहाँ पर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मंदिर में लगती हैं, खासकर नवरात्र के दिनों में तो ये कतारें काफ़ी दूर तक हो जाती हैं। जो मंदिर के संस्थापक हैं, जो मंदिर को संभालने के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वही अपनी व्यवस्था संभालते हैं और धीरे धीरे किसी भी प्रकार से सभी को अंदर जाने देते हैं। कुछ श्रद्धालुओं की बातें भी आपको सुनाते हैं कि आखिर वो श्रद्धालुओं का क्या मानना है, कि आखिर उनकी श्रद्धा कितनी है। ये मंदिर का जैसे हम स्वरूप देखें तो वैष्णो मैया जी का जो असली दरबार है उस टाइप का है, और इतने रूरल एरिया में एज सच उतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, और यहाँ पर वो लुक देना हर किसी को यहाँ पर आने में सुविधा होती है। आसपास के काफ़ी एरिया को कवर करता है, तो उनके लिए इजी भी है, कन्वेंस के हिसाब से भी आसान है, पैसे के हिसाब से भी आसान है, सब तरह से अच्छा है। नहीं कहा जा सकता है जो भक्तजन हाँ, वहाँ नहीं पहुँच सकते वो यहाँ आ सकते हैं। और मैं तो 1 साल से मेरा ससुराल है यहाँ पर, वैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरी शादी होते ही आई थी धोख लगाने, तब मेरे को आशीर्वाद मिला था, मेरे एक बेटी हो गई है, और अब आशीर्वाद है तो भगवान चाहिए आगे और बढ़ जाऊँगी। मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। माता जी वहाँ रहती थी पहले, और माता जी ने सपना आया था कि मेरा मंदिर बनाओ। सफ़ेद कपड़ों में माता दिखी थी, फिर जब माता मंदिर बनाया। आप भी तब से जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरे को तो 40-45 साल हो गए। माता जी शादी होके आई थी, उससे पहले की मैं। अच्छा, तो फिर पहले भी इतनी भीड़ होती थी? बहुत भीड़ होती थी। अब श्रद्धा भाव बढ़ने बहुत भीड़ होती थी बेटा। बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है। हम तो 20 साल से आता रहते हैं घड़ी में, बहुत अच्छा लगता है हमारे को। बहुत हमारी मनोकामना माता पूरी करती है और हम आते हैं। नवरात्रों में भी, वैसे भी माता जी का बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। मंदिर में लोगों का विश्वास? हाँ, मंदिर में लोगों का विश्वास, सब कुछ प्यार, सब बहुत अच्छा है। मतलब आपके घर का कोई भी शुभ कार्य हो पहले आप? हाँ, जो मैं तो कुछ माता जी को बोलती हूँ मेरा पूरा नहीं होता, पूरा ही करती है माता जी। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर भी भंडारा हर समय चलता रहता है। भंडारा प्रसाद जिस तरह से वहाँ बाणगंगा पर वितरित किया जाता है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ भी भंडारे प्रसाद का आयोजन किया जाता रहता है। श्रद्धालुओं पर भगवती माँ की, माँ वैष्णो देवी की कितनी कृपा है, ये आपने उनके मुख से सुना। माँ पूनम का जो एक सपना था कि किस तरह से, क्योंकि वो भी कभी वैष्णो देवी नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने जो मांगा था वो सपना पूरा हुआ। उन्होंने वो सपना अपने लिए नहीं मांगा था, बल्कि वो सपना उन्होंने यहाँ आसपास के उन श्रद्धालुओं के लिए मांगा था जो कि उस दरबार तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन इस दरबार में आकर वो अपनी हाजिरी अवश्य लगा सकते हैं। ख़ास बात यह है कि इस मंदिर का एक फेसबुक पेज भी बना हुआ है, माँ वैष्णो दरबार गढ़ी हसरू। उस पेज पर भी जाकर आप कभी भी
मंदिर में होने वाले कार्यों की जानकारी ले सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर में भगवती माँ का या पिंडी दर्शन का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। यदि आप वैष्णो दरबार नहीं जा सकते, यहाँ पर भी आपके पास आने के लिए समय नहीं है, तो एक हमारा अनुरोध है कि उस फेसबुक पेज पर भी जाकर कम से कम इस मंदिर के बारे में आप जानकारी और यहाँ पिंडी दर्शन अवश्य कर सकते हैं। इस मंदिर की जानकारी कोशिश हमने ज़्यादा से ज़्यादा यही की है कि अपने श्रद्धालुओं तक पहुँचाई जाए, क्योंकि जो भी भक्तजन अगर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ऐसे में वो यहाँ आकर माँ पिंडी के दर्शन कर सकते हैं, भगवान भोले का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, भगवती माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और माँ पूनम से आशीर्वाद लेकर अपने जीवन यापन को सुखी बना सकते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय अवश्य पेश कीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।